अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, समझायद हेयर फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल एक्सो मेडिको। तो आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है एंड दैट इज़ वेट टेस्ट। आप सब जानते हैं कि वेट टेस्ट का मतलब होता है वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट। ये आपके इंटरव्यू से एक दिन पहले पर्सनालिटी टेस्ट में सबसे पहला जो टेस्ट आपसे लिया जाता है दैट इज़ वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट। अब जैसा आप नाम से देखते हैं कि इसमें आपने क्या करना होता है, वर्ड्स को एसोसिएट करना होता है, लिंक करना होता है अपनी आइडियाज़ से, अपनी पर्सनालिटी से। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम आपको एक डिटेल इंट्रोडक्शन देंगे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का। साथ में आपको वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का क्या पर्पज़ है, या आपसे क्यों लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ कि कौन सी चीज़ें हैं, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट थर्ड पॉइंट, कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने अवॉइड करनी है वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट में। एंड ये चीज़ें अगर आप अवॉइड नहीं करते तो दिस में लीड टू योर डिस्क्वालिफिकेशन। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि आपने वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट में जो सेंटेंस मेकिंग है, अल्फाज को इस्तेमाल करना है, इसको आपने किस तरह लिखना है, उसकी प्रैक्टिस आपने किधर से करनी है। एंड एट द एंड आपको कुछ पीडीएफ्स दूंगा जिसमें आपको सॉल्व टेस्ट भी मिल जाएंगे वर्ड्स, जस्ट टू टेक इन आइडिया। और दूसरे जो मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स है उसका मैं पीडीएफ आपको दूंगा ताकि उस पर आप प्रैक्टिस कर सकें। तो चलते हैं सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। तो वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट जो है ये एक पर्सनालिटी बेस्ड टेस्ट होती है, और इसमें आपने क्या करना होता है, जैसे ही आपको प्रोजेक्टर पे, स्क्रीन पे वर्ड नज़र आए, उसके मुताबिक जो फर्स्ट रिस्पांस आपके माइंड में आता है उसके अकॉर्डिंग आपने सेंटेंस बनानी होती है। ठीक है, तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में क्या होता है कि जब आप जाते हैं उधर हॉल के अंदर, तो एक प्रोजेक्टर लगा होता है। उस प्रोजेक्टर पे आपको हर 10 सेकंड बाद एक वर्ड चेंज होता है और उस वर्ड को आपने इस्तेमाल करना होता है सेंटेंस में। ठीक है, और नेक्स्ट जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट हो जाते हैं तो एक बज़र जो है वो अलार्म वो बज जाता है और नेक्स्ट वर्ड अपेयर होता है पर 9 to 10 सेकंड, और ये प्रोसेस इस तरह कंटिन्यू होती है। 75 वर्ड्स आपने उसके सेंटेंस बनाने। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको जो एक फाइल दिया जाएगा उसमें पेजेस होंगे। जैसे ही वर्ड आपको देखेगा आपने उस पर सेंटेंस बनानी है। ठीक है, फर्स्ट वर्ड मुझे आ गया ऑनेस्ट, मैंने उस पर जुमला बना दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड मुझे आ गया सेक्स। अब मेरे जहन में उसके मुतालिक कुछ नेगेटिव सेंटेंस बनना शुरू हो गया। ठीक है, अब मैं उसके बारे में सोचता हूँ और इधर अलार्म बज गया और नेक्स्ट वर्ड आ गया गर्ल। ठीक है, अब ये सेंटेंस जो है मुझसे रह गया। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट इस वर्ड पे लिख जाते हैं। ठीक है, मतलब इस पे सेंटेंस बनाना जो है शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट वर्ड भी अपेयर हो जाता है और फोर्थ वर्ड जब अपेयर होता है, मैं आपको मिसाल दे दूं, लाइक नाइफ आ गया। ठीक है, तो अब क्या कर देते हैं, इस वर्ड को ओ स्किप कर देते हैं एंड 4 नंबर जो वर्ड है वो इधर लिख देते हैं, उसका सेंटेंस इधर बना देते हैं। तो इसका पूरा जो वेट टेस्ट है वो ख़राब हो गया। ठीक है, जिस वर्ड को जिधर पे लिखना था, क्योंकि इसके बाद जो आएंगे 5 नंबर पे वो ऑब्वियसली आप 4 पे ही लिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से उनका वेट टेस्ट जो है सारा का सारा ख़राब हो जाता है। तो आपने कभी भी इस तरह नहीं करना। अगर एक वर्ड आपसे मिस हो गया तो उस वाली जगह को आप एम्प्टी छोड़ दें, एटलीस्ट ये बेहतर होगा बजाय इसके कि आप किसी और वर्ड का सेंटेंस जो है इधर लिख दें। ठीक है, एक तो ये आपने ये काम करना है। सेकंड काम आपने ये करना है कि कभी भी आपने किसी वर्ड को एम्प्टी नहीं छोड़ना। अगर आपको सेक्स आ गया, एक लफ्ज़ आ गया ये, और आपके जहन में उसके बारे में नेगेटिव सेंटेंस है, तो आपने ये नहीं करना कि आपने इसको एम्प्टी छोड़ना है। अब नेगेटिव सेंटेंस तो आप लिख नहीं सकते, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो इसी तरह चीज़ें जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो होता है वही आप लिखेंगे। ये 10 सेकंड का जो दौरानिया है, ड्यूरेशन है, ये इसलिए दिया जाता है ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें वो निकल आए। एंड दिस इज दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पर्सनालिटी टेस्ट। तो ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ ये चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएगी और ये इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट जो है ये आपसे क्यों लिया जाता है।
सबसे पहले इसका बेसिक पर्पस जो है वो ये है कि आपको जज करे साइकेट्रिक कि आप किस किस्म के पर्सनालिटी रखते हैं। आप इंट्रोवर्ट है, आप एक्सट्रोवर्ट है, आप एक्साइटेड है, आप काम है, कूल है, किस तरह की आपकी पर्सनालिटी है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग कि आपकी बिलीव्स, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या चीज़ें हैं आपकी। नेक्स्ट थिंग ये कि आप अपने सराउंडिंग के साथ किस तरह बिहेव करते हैं, उसके साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं, और आपकी अंदर क्या चीज़ है जो आप लिखते हैं, क्या वही चीज़ है आपके अंदर, या सिर्फ आप शोमेंट के लिए या मोर पॉजिटिविटी शो करने के लिए आप ये सारी चीज़ें लिखते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने इस पर ध्यान रखना है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में आपने कौन सी चीज़ें जो है वो अवॉइड करनी है। सबसे पहले आपको जो भी वर्ड स्क्रीन पे दिखे फ़ौरन उसी पे आपने सेंटेंस बनाना है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो फर्स्ट रिस्पांस आपके जहन में आता है मोस्टली वही चीज़ करेक्ट होती है और वो आपके पर्सनालिटी पे सूट करती है। बस क्या होता है कि कंट्रोडिक्शन फिर क्रिएट हो जाता है। आप एक जगह अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से कुछ और लिख देते हैं। ठीक है। और आपको पता नहीं चलता, और किसी और पर्सनालिटी टेस्ट में या इंटरव्यू जब आप उधर बैठे होते हैं आप कुछ और बोल देते हैं। तो ये ओवर थिंकिंग की वजह से जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें होती है तो वो फिर आपसे इधर उधर हो जाती है। ठीक है। तो आप जैसे ही आपके जहन में फर्स्ट रिस्पांस आए उसके अकॉर्डिंग आपने सेंटेंस बनाना होता है। अब ये आप सोचेंगे कि शायद हमारे जहन में तो नेगेटिव चीज़ें भी आ सकती हैं, तो बिल्कुल ये आएंगी, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप इस तरह हो जाएंगे कि फिर वो चीज़ें आपके जहन में नहीं आएंगी। नेक्स्ट थिंग इज़ आर्टिफिशियलिटी। इससे मेरा मतलब ये है कि बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि ज़्यादा, क्योंकि उनको ये पता होता है कि आपने पॉजिटिव चीज़ें ही लिखनी है। ठीक है। बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन आपने ऐसा भी नहीं करना कि वो आपकी पर्सनालिटी में न हो और आप उस चीज़ को लिखते जाएं। ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सनालिटी। ठीक है। और ये भी आप डिस्क्वालिफिकेशन या नॉट रिकमेंडेशन में आपका सबब बन सकता है। नेक्स्ट थिंग इज़ कम्प्लीटली बुकिश। देखिए, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट इज़ योर पर्सनालिटी टेस्ट माय डियर, दिस इज़ नॉट योर मैट्रिक और एफएससी एग्ज़ाम कि आप इसमें अपनी जो वर्ड सेंटेंस मेकिंग है, आपको वर्ड आ गया कि स्काई, आपने लिख दिया स्काई इज़ ब्लू, बिल्कुल आपको मार्क्स मिलेंगे मैट्रिक एफएससी में। लेकिन इधर ये कंसेप्ट नहीं चलेगा, इधर ये आपका है पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है। तो बुकिश चीज़ें को आपने अवॉइड करनी है। नट बींग रेडिबल। अब बात स्टूडेंट की लिखाई बिल्कुल डॉक्टर वाली होती है, सिर्फ फार्मेसी के पास जाके आपने उसको रीड करना होता है, बंदे को समझ नहीं आती कि आपने क्या लिखा है। तो आपकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि दूसरा बंदा उसको समझ सके। अब इसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये कि आपकी राइटिंग अच्छी ना हो। ठीक है। वो तो एक मसला है। दूसरा मसला ये कि 10 सेकंड में आप इतनी लंबी सेंटेंसेस नहीं बना सकते। ठीक है। आप राइट नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहले आपने प्रैक्टिस करनी है, साथ में अपनी राइटिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। कभी भी आपने सॉल्व सेंटेंसेस की तरफ नहीं जाना। ठीक है। ये जितने भी पर्सनालिटी टेस्ट है, वर्ड टेस्ट है, सेंटेंस कंप्लीशन है, पिक्चर स्टोरी है, पॉइंटर स्टोरी है, जो भी है, अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि जाते हैं गूगल पे, उधर से कोई पीडीएफ डाउनलोड करते हैं और उसको याद कर देते हैं, या किसी एकेडमी के नोट्स जो है वो बाय कर देते हैं इस पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। ठीक है। तो ये बिल्कुल भी एक नॉनसेंस चीज़ है, क्योंकि आपको जो साइकेट्रिक होता है उसको आप चाहिए, आपकी पर्सनालिटी चाहिए, न कि उसको यूट्यूब, गूगल या जिस बंदे से आपने नोट्स लिए हैं उसको ये चाहिए। ठीक है। वो आपको जज करना चाहता है, उस गाइड के सेंटेंसेस को जज नहीं करना चाहता। ठीक है। तो इस तरह चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। नेक्स्ट थिंग इज सजेस्टिव सेंटेंसेस। आपने सजेस्टिव सेंटेंसेस नहीं लिखने। सजेस्टिव सेंटेंसेस का मतलब ये है कि हमें ये करना चाहिए, उसे ये करना चाहिए, या हमें वो करना चाहिए। इसका मतलब है सजेस्टिव सेंटेंसेस। लाइक मैं आपको दे दूँ एक सेंटेंस ओबे। ठीक है। मैंने एक सेंटेंस इधर लिख दिया ओबे। ठीक है। अब एक स्टूडेंट लिखते हैं कि वी शुड ओबे ट्रैफिक रूल। ठीक है। तो ये जो वर्ड शुड, कुड, ये सारे आते हैं ना, तो ये सजेस्टिव रिस्पांस के लिए आते हैं। ठीक है। तो आपने अपने सेंटेंसेस में ये शुड, कुड वाले अल्फाज जो है इसको आपने अवॉइड करने हैं। सेकंड थिंग इज, नेक्स्ट थिंग इज कि आपने अपने सेंटेंसेस में प्रेजेस, आइडियम, प्रोवर्ब्स, ये आपने इसको रिमूव करना है, इसको आपने अवॉइड करना है। लाइक आपको आ गया लब। ठीक है। आपको आ गया लब,
आप लिखते हैं लव्स बिगेट्स लव, दिल को दिल से राह होती, तो सेंटेंस तो अच्छा है, ठीक है, आपको मैट्रिक एफिसी में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन इधर ये आपके पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, ये आपने एक आइडियम या प्रोवर्ब यूज़ किया हुआ है, ठीक है, तो इसको आपने अवॉइड करनी है। नेक्स्ट थिंग इज फैक्चुअल सेंटेंसेस। अब फैक्चुअल सेंटेंसेस का मतलब क्या है? फैक्चुअल निकला हुआ है फैक्ट से, एक चीज़ जो हकीकत हो, हर किसी को मालूम हो, ऐसे सेंटेंसेस आपने नहीं लिखने। लाइक आपको आ गया ब्लड, आप लिख देते हैं कि ब्लड इज़ रेड, तो हर किसी को पता है कि ब्लड इज़ रेड, इसमें लिखने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। या स्नो इज़ वाइट, सन सेट्स इन द वेस्ट, या सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सारी चीज़ें जो है दिस इज़ कॉल्ड फैक्चुअल सेंटेंसेस। तो इन फैक्चुअल सेंटेंसेस को आपने अवॉइड करनी है। नेक्स्ट थिंग इज अवॉइड शुड, कुड, आई, वी प्रोनाउंस जो है, इसको आपने सेंटेंस के स्टार्ट में लाइक जिस तरह मैंने बता दिया, आई एम ऑनेस्ट, आई एम ब्रेव, ठीक है, तो इस तरह सेंटेंस आप नहीं बनानी। शुड कुड का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये हमारे पास सजेस्टिव रिस्पॉन्सेज में आते हैं, तो इसको आपने अवॉइड करनी है। लो लेवल सेंटेंसेस। अब लो लेवल सेंटेंसेस का क्या मतलब है? सिंपल इसको आप कह दें कि बच्चों वाले काम, बच्चों वाले सेंटेंसेस जो होती है, लाइक अगर आप किसी बच्चे को कह दें कि ब्रेव इस्तेमाल कर ले जुमले में, तो आप वो कहे कि आई एम ब्रेव, ठीक है, तो ये एक मतलब एक छोटे लेवल का सेंटेंसेस होते हैं, तो इस तरह सेंटेंसेस आपने नहीं बनाने। या उसको कह दे कि ऑनेस्ट, तो वो कहेगा ही इज़ ऑनेस्ट, ठीक है, तो इस तरह सेंटेंसेस आपने नहीं बनाने। लाइक आपको कह दिया कि एप्पल, आप कह दे कि एप्पल इज़ रेड, ठीक है, तो या आई एम ईटिंग एप्पल, तो ऐसी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। बाज़ दफ़ा स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक बाज़ स्टूडेंट का बहुत प्रॉब्लम होता है, को उनको स्पेलिंग का बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक उससे होती है। तो जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके प्रैक्टिस के साथ साथ ये चीज़ें आप इम्प्रूव कर जाएंगे। अब इसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स देने लगा हूँ कि इस टिप्स को आप फॉलो करके आपका जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है ये इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले चीज़ जो मैंने स्टार्ट से बता रहा हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस आपने किस तरह करनी है? तो सबसे पहले जो आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करूँगा, सबसे पहले तो उसको आप सोच समझ के उसको देख ले, वर्ड्स को देख लें, ठीक है। फिर आप यूट्यूब पे जाए, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियोज़ मिल जाएंगे जिसमें 10 सेकंड के लिए वो वर्ड जो है अपेयर होता है, ठीक है, उसके बाद वो डिसअपेयर होता है, नेक्स्ट वर्ड अपेयर होता है। तो उस पे आप प्रैक्टिस कर ले, एक पेज उठा ले अपने साथ सामने रख ले, ठीक है, एंड वो वीडियो जो है डाउनलोड कर ले, या ऑनलाइन अगर नेट अच्छा है तो उधर से देखते जाए, ठीक है। रोज़ाना 10-15 अल्फाज का प्रैक्टिस किया करें, आप देख लेंगे 10-15 दिन बाद कि आपको बहुत ज़्यादा जो है अपना इनिशियल जो फर्स्ट डे पे आपने सेंटेंसेस लिखे थे और आखिरी दिन में, ठीक है, 10-15 दिन बाद, तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। दूसरा चीज़ ये है कि आपने अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। जिनका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उनके सेंटेंसेस बहुत अच्छे होंगे, जिनका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपने वोकैबुलरी अपनी थोड़ी सी इम्प्रूव करनी है। बी योर सेल्फ, इससे मेरा मतलब क्या है? जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया था कि दिस इज़ योर पर्सनालिटी टेस्ट। आपने कभी भी किसी टीचर के नोट्स का, किसी यूट्यूब चैनल का जिस पे सॉल्व सेंटेंसेस हो, या किसी गूगल पे जाके, वेबसाइट पे जाके उधर से पीडीएफ डाउनलोड करके वो सेंटेंसेस आपने कभी भी नहीं लिखने हैं, क्योंकि ये पर्सनालिटी टेस्ट है, ये आपके एफएससी या मैट्रिक का एग्ज़ाम नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि बाज़ दफ़ा ऐसे अल्फाज आ जाते हैं कि वो आप सही तरीके से यूज़ नहीं कर सकते उस सेंटेंस में, ठीक है, तो उसकी जगह आप उस वर्ड का कोई भी फॉर्म लिख सकते हैं सेंटेंस में, ठीक है। लाइक मैं आपको एक सिंपल मिसाल दे दिया है डांस का, तो अगर डांस का लफ्ज़ आ गया तो आप इसको एज अ डांस भी यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में, डांसिंग भी यूज़ कर सकते हैं, डांस भी यूज़ कर सकते हैं, या दूसरे जो इसके फॉर्म वगैरह हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपको आ गया गाइड, ठीक है, गाइड करना, किसी को गाइड करना, तो गाइड को आप यूज़ कर सकते हैं एज अ गाइडेंस, गाइडिंग, गाइड, ठीक है, आप किसी तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको जो लफ्ज़ गिवन है उधर प्रोजेक्टर पे शो हो गया, ये ज़रूरी नहीं है कि आप खामखा उसे जुमले में इस्तेमाल कर ले, लिख ले, ठीक है। लाइक अगर आपको आ गया कि फ्रेंड है, फ्रेंड लफ्ज़ आ गया आपको, अब इसको आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं? ऑलवेज विद अस व्हेन वी नीड, ये एक सेंटेंस बन गया, अच्छा सा सेंटेंस है। अब इसमें वो फ्रेंड मैंने यूज़ नहीं किया,
ठीक है। लेकिन चूंकि जिस नंबर पे ये आया हुआ है, लाइक 4 नंबर पे स्लाइड पे मुझे ये शो हो गया, तो उनको ऑलरेडी पता है कि 4 नंबर वर्ड क्या है, तो डायरेक्टली जब इस सेंटेंस को देखेंगे ऑलवेज विद अस व्हेन वी नीड, तो उसको ऑलरेडी समझ आ गई है फ्रेंड का जो लफ्ज़ है इसमें ये हिडन है। ठीक है, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे मैं आपको कह दूँ ना किसी बंदे को कि शट द डोर, ठीक है, शट द डोर। अब इसमें तो मैंने यू यूज़ नहीं किया, लेकिन ये यू जो है इसमें हिडन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी मैं कुछ वर्ड्स जो है आपके सामने शो करता हूँ और डिफरेंट एस्पेक्ट से उसको यूज़ करता हूँ, जिस तरह स्टूडेंट यूज़ करते हैं, और मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में गाइडेंस दूंगा। ठीक है, अब आपको एक लफ्ज़ आ गया गेम। ठीक है, अब ये लफ्ज़ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को, बल्कि हर किसी को आपके वेट टेस्ट में आएगा। एंड इसका रीज़न ये है क्योंकि आपका जो बायोडाटा फॉर्म आपने फिल किया है अभी फिज़िकल के बाद, तो उसमें हर स्टूडेंट ने गेम के बारे में, अपने हॉबी के बारे में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के बारे में ये आपने ज़रूर लिखा होगा। ठीक है, तो अब ये वर्ड गेम इसलिए आए हैं क्योंकि वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने पर्सनालिटी को प्रूव करने के लिए। ठीक है, अब उधर आपने गेम लिख दिया कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ या मैं फुटबॉल मुझे पसंद है, आपने लिखा है फुटबॉल, और इधर आप लिख देते हैं कि क्रिकेट इज़ एन इंटरेस्टिंग गेम या क्रिकेट इज़ माई फेवरेट गेम, तो आपने बिल्कुल एक ब्लंडर कर दिया इधर। ठीक है, तो उधर आपने कुछ और लिखा है, इधर कुछ और लिखा है। तो अगर आपने उधर लिखा है फुटबॉल, तो इधर आपने फुटबॉल ही लिखना है। ठीक है, आपने इधर क्रिकेट की तरफ नहीं जाना। अगर आपने लिखा है क्रिकेट देन इट्स गुड। दूसरा लफ्ज़ आ गया आपको ऑनेस्ट। तो अब स्टूडेंट इसके बारे में क्या लिखेंगे, पिछली भी मैंने बता दिया, आई एम ऑनेस्ट, या आप लिखेंगे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो अब ये क्या है, प्रोवर्ब के कैटेगरी में आता है, तो ये आपने नहीं लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपको आ गया ओबे। तो इसके बजाय अगर आप कह दें कि आई ओबेज ट्रैफिक रूल, या आप कह दें वी शुड ओबे ट्रैफिक रूल, इससे बेहतर है कि आप ये लिख दें कि अ गुड सिटीजन ऑलवेज ओबेज ट्रैफिक रूल्स या ओबेज ट्रैफिक रूल। ये उससे पावर बेटर है कि आप ये लिखते हैं कि वी शुड ओबे ट्रैफिक रूल, क्योंकि वो एक सजेस्टिव रिस्पांस में आता है। नेक्स्ट आपको आ गया नाइट। अब आपके जहन में नाइट के बारे में कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। अब आपने अपने मेरिट्स डीमेरिट्स में कुछ इस तरह लिख दिया है कि मैं नाइट के वक्त जो है मुझे स्टडी करना अच्छा लगता है, या मैं अच्छा स्टडी कर सकता हूँ नाइट के टाइम पे, तो आपने फिर नाइट को उसी सेंस में ही यूज़ करना है, किसी और तरफ नहीं जाना। ठीक है, अब नाइट को आप यूज़ कर सके, नाइट इज़ अ ब्लैंकेट ऑफ डार्कनेस, या मुख्तलिफ तरीक़ों से आप यूज़ कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि द नाइट स्काई इज़ फिल्ड विद ट्विंकलिंग स्टार्स, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग इज़ वन वर्ड सेंटेंसेस। अब ये वन वर्ड सेंटेंसेस क्या चीज़ है। अब बाज़ दफ़ा आपको ऐसे अल्फाज आ जाते हैं, या आपको दूसरे कुछ लोग बताएंगे कि आपने बस वन वर्ड सेंटेंस बनाना है। ठीक है, मिसाल क्या है इसका, आपको आ गया फॉरेस्ट, आपने उसके सामने लिख दिया वुड। ठीक है, वर्ड आपको शो हुआ स्क्रीन पे, फॉरेस्ट आपने सेंटेंस बना दिया वुड। ठीक है, अब ये लफ्ज़ ये ठीक है या ठीक नहीं है। ठीक है, तो फाइनल चीज़ ये है कि आप अपने टेस्ट में इस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ यही लिखते जाएं। अगर आपके टेस्ट में 4 to 5 वर्ड ऐसे हैं जो कि आपने इस तरह बनाए हैं वन वर्ड सेंटेंस पे, तो ये कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन इससे अगर आप ज़्यादा बनाते हैं तो इट्स हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर वेट टेस्ट। दूसरा लफ्ज़ आपको आ गया असलम, आ गया, इसके सामने बॉय लिख सकते हैं कि बॉय नेम है, या आपको किसी गर्ल का नाम आ गया सामने तो आप गर्ल लिखते हैं। ठीक है, इस तरह आपको आ गया इस्लाम या क्रिश्चियन या जो भी, आप इसके सामने लिख सकते हैं कि रिलीजन है। ठीक है, तो इस किस्म के सेंटेंसेस को हम वन वर्ड सेंटेंसेस कहते हैं, और ये आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट स्पेसिफिकली और दूसरे जो सेंटेंस कंप्लीशन है, पॉइंटर स्टोरी है एंड पिक्चर स्टोरी है, इसके लिए आपने किस तरह प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो बायोडाटा फॉर्म है या आईसीएसबी फॉर्म है, मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया था कि इसका आप अपने साथ एक फोटोकॉपी रखते हैं या इसका अपने साथ पिक्चर रखते हैं। ठीक है, तो आपके पास होगा। अगर नहीं है कोई मसला नहीं है, आपको इतना पता होगा कि आपने उसके अंदर क्या क्या लिखे। आपने एक पेज उठाना है,
उस पे आपने लिखना है स्पोर्ट्स। क्या आपने स्पोर्ट्स पे क्या लिखा है, गेम पे के सामने क्या लिखा था, या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो भी आपने लिखा है वो अपने साथ एक पेज पे लिखें, ठीक है। साथ में आपने ये भी लिखना है कि आपने उधर कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स डाले हुए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आपने डाले वो अपने साथ लिखें। नेक्स्ट आप लिखे अपने मेरिट्स डीमेरिट्स, 5 मेरिट्स एंड 5 डीमेरिट्स, या इसके बजाय आप लिख सकते हैं कि आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, उस पर 5 सेंटेंसेस बनाएं या 5 क्वालिटीज़ लिख के, या जो आपके दुश्मन है, जो आपके अगेंस्ट है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो डीमेरिट में आ जाते हैं, ठीक है। तो सेम वर्ड्स डिफरेंट वर्ड्स है लेकिन मतलब इसका सेम है। नेक्स्ट आप लिखें कि आपकी वीकनेस क्या है, या आपके वीक पॉइंट क्या है, एंड आपके स्ट्रेंथिंग पॉइंट्स क्या है। तो ये आप 5-5 अल्फाज जो है, या आप 5-5 सेंटेंसेस ये लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं अपने हॉबीज़, कि आपने उधर अपनी क्या हॉबी लिखी है, अपने बायोडाटा फॉर्म में आपने जब अप्लाई कर रहे थे उधर आपने क्या लिखा है वो अपने सामने लिख दे, ठीक है। इसके बाद आप लिख दे फेवरेट पर्सनालिटी एंड वाई। आपकी फेवरेट पर्सनालिटी कौन है, या जो भी है, मेल फीमेल जो भी है, और क्यों है, ये अपने सामने लिख ले, उसका रीज़न लिख ले, ठीक है। अब ये सब कुछ करने के बाद आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है अपने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का, सेंटेंस कंप्लीशन का, पिक्चर पॉइंटर स्टोरी का। अब कैसे, जैसे आपको कोई लफ्ज़ आ गया, ठीक है, आपने देखना है कि इन पॉइंट्स में क्या उनकी कोई रिलेशनशिप है। जिस तरह मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया गेम, ठीक है, तो गेम का रिलेशनशिप किधर है, इधर आपके स्पोर्ट्स के साथ, ठीक है। इस तरह कोई और मेरिट्स डीमेरिट्स में आ गया कोई लफ्ज़ ऐसा, या आपके हॉबी के रिलेटेड आ गया, या आपके पर्सनालिटी के मुताबिक आ गया, तो आपने इसको देखना है क्या वो चीज़ जो है इधर मैच कर रही है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में हो, सेंटेंस कंप्लीशन में हो, या पॉइंटर या पिक्चर स्टोरी में हो, क्या वो चीज़ें इधर मैच कर रही हैं। अगर मैच कर रही हैं तो आपने एग्जैक्टली वही लिखना है जो इधर आपने लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये जो पेरट पर्सनालिटी है, या ये जो हॉबीज़ हैं, ये वीक स्ट्रेंथनिंग्स या मेरिट डीमेरिट्स, ये जब आप जाएंगे फर्स्ट डे पे इंटरव्यू के लिए, तो वो ये जो पर्सनालिटी टेस्ट है इससे पहले आपको एक फॉर्म दिया जाएगा और उसमें आपने ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। तो फिर उधर आपको बहुत कम टाइम होता है, तो उधर आपको सोच नहीं सकते, ठीक है। तो अभी से अगर आप ये चीज़ें लिख देंगे तो बिल्कुल आपको बहुत ईजी होगा इसको लिखना फिर उधर, ठीक है। तो दिस वाल ऑल अबाउट वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट। और आप लोगों के लिए एक टास्क है, और वो टास्क ये है कि जो 4 वर्ड्स मैंने गिवन किए हैं, गेम, ऑनेस्ट, ओबे, नाइट, इस पे आपने सेंटेंस बनानी है, ठीक है। आप सेंटेंस बनाने कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, देखते हैं कि कौन किस तरह सेंटेंस बनाते हैं। इंशाल्लाह जब 8-9 दिन बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे और अपने इन सेंटेंसेस को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना इम्प्रूव हुआ है और हमारे सेंटेंसेस में क्या क्या मिस्टेक्स थी, ठीक है। तो सब ने इसको आपने एक पेज पे पहले लिखना है, ठीक है। जो आपके जहन में फर्स्ट रिस्पांस आए उस पर आपने सेंटेंस बनानी है, देन कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।